सियासी खबर है बिहार से है, जहां जेडीयू विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए हैं। कुछ दिन पहले आनंद मोहन ने जेडीयू को थैली वाली पार्टी बताया। इससे लेकर जब सवाल हुआ तो आनंद मोहन ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। जेडीयू छोड़ने के सवाल पर आनंद मोहन ने कहा कि बेईमानों ने नीतीश कुमार की तपस्या पर पानी फेरा है, वो पार्टी को छोड़े। देखिए, मैं जो कुछ कहता हूँ तौल के कहता हूँ, सोच समझ के कहता हूँ। जो कहता हूँ उसमें फिर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। आपने जो थैली वाला बयान दिया उसमें संजय सिंह बिल्कुल बिल्कुल। जैसा अब देखिए, अब हर भौंकने वाले का जवाब आनंद मोहन नहीं देते। सर, क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या नई पार्टी? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आनंद जी, आपने कहा था कि जिसको छोड़ना है वो छोड़े ना। जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया, वो न जदयू छोड़े। आनंद मोहन के बयान पर आरजेडी ने चुटकी ली। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जेडीयू खत्म होने के कगार पर है। जदयू के अंदर काफी बेचैनी है और आनंद मोहन हमलावर हैं। आनंद मोहन को लगता है नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है, नीतीश कुमार जी बुलवा रहे हैं, ऐसा दिखता है। जदयू को बर्बाद करने के लिए जिन लोगों ने ठाना है, जिन लोगों ने बीड़ा लिया है, उनके खिलाफ आनंद मोहन जी का लगातार हमले हो रहे हैं और जदयू में एक पक्ष चुप है। जदयू समाप्ति के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि तीर अब कमान से निकल चुका है, जो वापस नहीं आ सकता है। जनता दल का अस्तित्व 6 महीने में समाप्त होगा, ये बात जदयू का एक एक कार्यकर्ता जानता है। अब सवाल ये है कि चेतन आनंद को एडजस्ट कर दिया गया है, फिर भी आनंद मोहन गुस्से में है, क्यों पाराहाई है? उनको मंत्री बनना था। हाँ। लेकिन एडजस्ट तो ये किया गया कि वो एक कमेटी बनी, जिस कमेटी में उप मंत्री का दर्जा उनको मिला है। तो खैर बंगले वंगले तो मिल गए हैं। आनंद मोहन के दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होंगी निश्चित हम अभी से क्या बताएं। हाँ, क्या हमारे कोई अलग पार्टी बनाने का, अलग कोई समीकरण बनाने का, अन्यथा जेडीयू से नाराज होने का कोई ज्यादा कारण नहीं है। इनकी पत्नी को बीजेपी से सीट लेकर के, शिवहर की सीट बीजेपी की थी, सीटिंग एमपी थी रमा देवी, उनसे सीट लेकर के जेडीयू अपने कोटे में लेकर के और वैसे उम्मीदवार काट करके वहां से इनको टिकट दिया लवली आनंद को, और बदले में सिवान से जो एमपी थी कविता सिंह राजपूत थी, उनकी टिकट काटी गई और तब शिवहर से लवली आनंद को लड़ाया गया, वो एमपी हुई। बेटे को भी शिवहर से विधायक थे, उनकी पसंद की सीट दी गई बदल करके नवीनगर से, जहां से वो विधायक हुए। तो पत्नी को एमपी की टिकट दी गई, बेटे को एमएलए की टिकट दी गई। अभी भी और भी पार्टी में रहते वो और भी चीजें उनको हो सकती थी, लेकिन उनके साथ एक प्रवृत्ति है उनकी कि वो एक जगह कहीं टिक करके रहना वो उनको पसंद नहीं आता, वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इस बार अब क्या करेंगे।